पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द मॉर्निंग बेबाक शो न्यूज हार्ट पर। सीएलपी लीडर, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर कौन? पुड़ैया हाट वाले विधायक जी प्रदीप यादव। बरसों तक आरएसएस और भाजपा के सिपाही रहे प्रदीप यादव, फिलहाल कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं। प्रदीप यादव कल देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात करने पहुंचे। औपचारिक मुलाकात। प्रदीप यादव की मुलाकात के बाद बस सीएमओ से कुछ तस्वीरें जारी हुई और विज्ञप्ति आई कि प्रदीप यादव ने, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री से औपचारिक मुलाकात की है। क्या है प्रदीप यादव के मुख्यमंत्री से मुलाकात का मतलब? जी हां, पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव वही हैं जो अडानी पावर प्लांट जब लग रहा था ना गोड्डा पर, तब धरना वरना पर बैठते थे और लगातार इस चीज के विरोध का बिगुल फूंकते थे कि नहीं लगेगा, अडानी का पावर प्लांट नहीं लगेगा। मतलब जो नेताजी की राजनीति थी वो अडानी पावर प्लांट के अगेंस्ट में थी। उस वक्त भाजपा में भी नहीं थे, अलग गाड़ी चल रही थी उनकी। और वो प्रदीप यादव जब झाविमो से अलग होकर बाबूलाल मरांडी जी को छोड़कर चले आए कांग्रेस में, और कांग्रेस में जुगत से बन गए सीएलपी लीडर, वो लगातार अडानी पर प्रहारक हैं। विगत बजट सत्र में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि अडानी पावर प्लांट को जो जमीनें दी गई हैं वो एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके दी गई हैं, कौड़ी के भाव पर जमीन दी गई है। अडानी ने जो कमिटमेंट किए थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा है। अडानी का पावर प्लांट नहीं चलना चाहिए। प्रदीप यादव ने यह सवाल उठाया विधानसभा में। मुख्यमंत्री ने भी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर देने की बात तो कह दी विधानसभा में, लेकिन उसके बाद घटनाक्रम बदलता है। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते होते देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी अपनी पूरी टीम के साथ, अपने भाई राजेश अडानी के साथ रांची पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री आवास जाते हैं सीधे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी 2 घंटे से ज़्यादा तक बंद कमरे में मुलाकातें होती है। और जो तस्वीरें आती है वो बड़ी सौहार्दपूर्ण, एकदम मस्त मस्त मुस्कुराती हुई तस्वीरें। मतलब हेमंत सोरेन को गौतम अडानी से कोई बैर नहीं है। हेमंत सोरेन को सूबे में औद्योगिक विकास से कोई बैर नहीं है। झामुमो को गौतम अडानी से कोई परेशानी नहीं है। ये संकेत तो आ ही गया। अब अडानी का विरोध कर अपना स्कोर बढ़ाने की जो परंपरा सी कांग्रेस में हो गई है, क्योंकि कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी बस अडानी और अंबानी, इन 2 घरानों पर प्रहार कर ही अपनी राजनीतिक गाड़ी हाँकते हैं। और तीसरी बात एक शुरू हो गई आजकल, जातिगत गणना। हाँ, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एक नारा हुआ। अब इन सब चीजों से, जिन चीजों का मतलब पैटर्न कांग्रेस ने अपना रखा है, क्या कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी भी वही तरीका अपनाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कल गए थे प्रदीप यादव, अब अडानी मसले पर गए थे या किसी अन्य मसले पर गए थे, औपचारिक मुलाकात थी। और विज्ञप्ति जो आई सरकारी, उसमें इतना ही कहा गया है औपचारिक मुलाकात है। लेकिन कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने चलाना शुरू कर दिया कि प्रदीप यादव ने जाके अडानी के खिलाफ अपनी जो भड़ास है वो मुख्यमंत्री के पास निकाल दी है। अब मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है, अब ये एक्शन हो जाएगा, वो एक्शन हो जाएगा। क्या एक्शन हो जाएगा? अडानी का पावर प्लांट बंद हो जाएगा? अडानी के जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स हैं हजारीबाग में या झारखंड में और निवेश की जो योजनाएं हैं वो रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये हेमंत सोरेन की महागठबंधन है, और हेमंत सोरेन की महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है,
झामुमो ही लीड कर रहा है। ऐसे में प्रदीप यादव, जो विधानसभा बजट सत्र के दौरान ही सरकार की किरकिरी कराकर झामुमो आलाकमान हेमंत सोरेन की नजरों में चढ़ गए थे, उनके द्वारा अडानी के खिलाफ जितने भी प्रयत्न किए जाएंगे, उन प्रयत्नों का कोई लाभ होने को नहीं है। जो हमारे सूत्रों का कहना है, उनके मुताबिक प्रदीप यादव की हरकतों से झामुमो सुप्रीमो पहले से नाराज हैं और प्रदीप यादव, साथ ही वो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो राजभवन जाकर गठबंधन धर्म का को तार तार किया था, इन सब बातों को लेकर झामुमो सुप्रीमो असहज है और झामुमो आलाकमान ये बातें कांग्रेस के लोगों तक संप्रेषित कर चुका है। अब कांग्रेसी खेमे में अलग अलग फुदकने वाले नेताजी लोग, अलग अलग अपनी अपनी डफली बजाने वाले नेताजी लोग इस महागठबंधन को हेमंत सोरेन के साथ कितना सहज रहने देंगे, ये चिंतन का विषय हो सकता है। हाँ, अब गौतम अडानी के प्लांट के खिलाफ आंदोलनरत रहे प्रदीप यादव की व्यक्तिगत आकांक्षा क्या है, प्रदीप यादव की राजनीति की दिशा क्या होगी, प्रदीप यादव का ये जो टेंट्रम है ये कितना प्रभावी होगा, ये चिंतन का विषय हो सकता है। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि जैसे जैसे धूप की तपिश बढ़ेगी ना, गर्मी बढ़ती जाएगी, बढ़ी गई है, अभी तापमान 40 से पार होने लगा है, वैसे वैसे सूबे का भी सियासी तापमान बढ़ता जाएगा और 56 विधायकों वाली सरकार में 16 विधायकों के साथ शामिल कांग्रेस के विधायकों के ये करतब आने वाले दिनों में सूबे में सियासी बवंडर के रूप में दिखाई दें और हेमंत सोरेन कोई सख्त कदम उठाते दिखाई दें तो आश्चर्य मत कीजिएगा। हाँ, प्रदीप यादव के कूदने से, इधर जाने से, वहां मुलाकात करने से, नाना प्रकार के प्रपंच रचने से गौतम अडानी के औद्योगिक इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूबे में रोजगार सृजन की आकांक्षा रखते हैं। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि सूबे का औद्योगिक विकास हो और औद्योगिक विकास में यदि राजनीतिक सहयोगियों द्वारा रोड़ा लगाया जाएगा तो शायद ये इस हेमंत युग में ऐसे रोड़ों को दूर करने में जरा भी झामुमो देरी नहीं करेगा। चलिए अखबारों की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान ने आज लीड बनाया है वही ट्रंप और टैरिफ को। जी हाँ, ट्रंप के वो टैरिफ वार से बाजार में हाहाकार मचा है। ट्रंप के वार से बाजारों में हाहाकार, व्यापार युद्ध गहराने और मंदी की आशंका से निवेशक घबराए, बिकवाली की सुनामी आ गई है और अमेरिका ने चीन पर 50% शुल्क लगाने की चेतावनी दी। ये तो खबर हो गई। और झारखंड के निवेशकों के 15,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। अभी जो ट्रंप के वार से जो बाजार में हाहाकार मचा है, उसमें सबका हाल एक साल में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट हुई है। सेंसेक्स में, निफ्टी में भी गिरावट हुई है और बाजार पूरी तरह से धाराशायी हो चुका है। और दूसरी खबर ली है हिंदुस्तान ने, रिम्स में 6500 करोड़ से कायाकल्प हुआ है, 4450 बेड की क्षमता अब हो जाएगी। मतलब रिम्स में सुविधाएं बढ़ाने की जो कवायद हो रही है, वो खबर हिंदुस्तान ने ली है। और जमशेदपुर में कल एक दुखद घटना हो गई। वो महावीरी झंडा बिजली के तार में सट जाने से 5 झुलस गए। हुआ था ना, हाई कोर्ट ने कहा था इतना बिजली क्यों काटते हो। बिजली विभाग ने और सरकार ने कहा था ये जुलूस पताकाएं निकलती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए काटते हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। सरकार के लोग दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मतलब रोक वोक मत नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कोशिश करिए कि कम से कम काटें। और इस बार बिजली काटने में कम से कम वाली कोशिश विभाग ने की, लेकिन वही जमशेदपुर में एक दुर्घटना हो ही गई। बिजली तार से झंडा सट गया और 5 झुलस गए।
और जेपीएससी फर्स्ट के 8 आरोपी जिन पे सीबीआई जिनको गिरफ्तार करने वाली थी, उनको अग्रिम बेल मिल गया है। हाई कोर्ट से अग्रिम बेल मिल गया है। सीबीआई कोर्ट ने खारिज की थी अर्जी। नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने दायर की है चार्जशीट। झारखंड का जेपीएससी शुरू से विवादों में रहा है। जेपीएससी 1, 2, 3 सब में गड़बड़ झाला है। अब जेपीएससी 1 वाला मामला तो याद ही था, आत्महत्या वगैरह भी हो गई थी उसमें। और मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में रोजाना 10 रुपए की वृद्धि हुई है, ये खबर भी हिंदुस्तान ने प्रथम पृष्ठ पर छापी है। सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ कानून पर सुनवाई के लिए तैयार है, ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और रिम्स में आयुष्मान का जो हाल है उस पर एक एक्सक्लूसिव खबर हिंदुस्तान ने ली है। रिम्स का आयुष्मान पैसे वालों का तुरंत, गरीबों को 7 दिन में स्टंट लगता है। हाँ? और रांची में रामनवमी के दौरान बंगाल से आया चोर गिरोह, 3 गिरफ्तार, ये खबर भी है। और झारखंड के निवेशकों को जो 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसकी विस्तृत खबर भी हिंदुस्तान ने छापी है। और कांग्रेस पार्टी ने पीसीवीसी करके केंद्र को कहा है कि ट्राइबल सब प्लान पर कानून बनाए केंद्र। और उधर भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस का आदिवासी और दलित प्रेम दिखावा है। झामुमो में संविधान संशोधन पर मंथन हुआ है। और मुख्यमंत्री से मिलकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो में शामिल होने का आमंत्रण दिया, ये खबर भी छपी है। और प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने पेयजल स्वच्छता विभाग में हुए गड़बड़ झाले को प्रमुखता से छापा है। 160 करोड़ के काम में जांच कमेटी को गबन की आशंका। वित्त विभाग की अंतर्विभागीय जांच कमेटी ने काफी अनियमितताएं पकड़ी। और दूसरी खबर है प्रभात खबर में ब्लैक मंडे, व्यापार युद्ध की आशंका में सेंसेक्स 2227 अंक लुढ़का, दुनिया के बाजारों में हाहाकार। और हमारे भी 14 लाख करोड़ डूब गए। और गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, नई दर आज से लागू हो जाएगी। और रोम में तिरंगा झंडा के साथ हुई प्रार्थना, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और प्रभात खबर ने हरमू नदी की दुर्दशा पे भी खबर छापी है। जहरीला नाला बनी हरमू नदी, बर्बाद हो गए 85.43 करोड़ रुपए। और 490 रुपए की दवा निजी अस्पताल 2700 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब निजी अस्पताल 490 रुपए की दवा के बदले 2700 रुपया वसूलते हैं। 11 का आईवी सेट 200 रुपए में। निजी अस्पताल दवा व सर्जिकल आइटम से कमाते हैं 1800% तक का मुनाफा। प्रभात खबर ने ये एक्सक्लूसिव खबर छापी है। और जमशेदपुर में हाई टेंशन तार से सटा जुलूस का झंडा 6 झुलस गए। और ईवी मालिकों के खाते में 75,923 रुपए की सब्सिडी की राशि जाएगी। उद्योग विभाग दूसरे राज्यों से अध्ययन कर बना रहा है नियम। अब सीएम को एयर शो में शामिल होने का मिला न्योता। प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला, रांची के अपर समाहर्ता सहित 18 को अग्रिम जमानत। और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ आई याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की सहमति दी है। और इसके अलावा बाकी जो खबरें हैं, छुट्टी और पर्व के दिन नहीं लौट पाती है सिक्योरिटी की मनी, रिम्स में भटकते रहते हैं लोग, और सामान्य खबरें। दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने वही ट्रंप टैरिफ से शेयर बाजार धड़ाम को शीर्षक बनाते हुए लीड खबर लगाई है। और आपके न्यूज हार्ट में 4 दिनों पहले वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने के बाद आजसू में मची भगदड़ से रिलेटेड जो बेबाक शो आपने देखा था, उसको भी, उस खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने छापा है। दैनिक जागरण ने छापा है कि झारखंड में चौतरफा चुनौतियों से घिरे भाजपा के सहयोगी सुदेश। और
फर्जी वेबसाइट बनाकर करोड़ों ठगने वाला गोड्डा का युवक गिरफ्तार हो गया। और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को जब से के राजू का पावर मिला है तब से वो धड़ाधड़ एक्शन में है। प्रखंड अध्यक्ष बदल रहे हैं और 117 एक्सरे मशीन के लिए जरूरी सीआर सिस्टम नहीं खरीदा, बेकार पड़ी हैं मशीनें, स्वास्थ्य अधिकारियों को कारनामा। ये जागरण ने एक्सक्लूसिव खबर छापी है। और एक बड़ी खबर, उल्लेखनीय खबर है कि देश के फायदेमंद एयरपोर्ट में शामिल हो गया है रांची एयरपोर्ट। 45 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। मतलब रांची में भी अब हवाई उड़ान भरने वालों की तादाद बढ़ रही है, आमदरफ्त बढ़ रही है। और बेंगलुरु में जो कर्नाटक के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बड़े शहर में होती रहती हैं, उसको लेकर जो थुक्का फजीयत हो रही है, इस खबर को भी दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लिया है। और दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने भी ट्रंप टैरिफ से दलाल स्ट्रीट में हाहाकार मचा, सेंसेक्स 2227 अंक गिरकर बंद, एशियाई बाजार 8% गिरे, अमेरिकी बाजार संभले और एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा, ट्रंप की दवा के साइड इफेक्ट शुरू। ये सारी खबरें दैनिक भास्कर ने ली हैं। और स्कूलों में जो फीस वगैरह बढ़ते हैं ना, उन पे पेरेंट्स का क्या मत है, इस पर एक सर्वे करवाया, लोकल सर्कल सर्वे। 309 जिलों के 31,000 अभिभावकों से 36% अभिभावकों ने कहा 3 साल में 50 से 80% स्कूल फी बढ़ गई है। बाप रे बाप, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी एक बड़ा सरदर्द। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, छोटी छोटी मछलियों के पीछे ही क्यों हैं, बड़ी मछलियों को पकड़िए। लैंड फॉर जॉब में लालू के करीबी से जुड़ी याचिका मामले में ईडी को शीर्ष कोर्ट की फटकार लगी और पद्मा ओपी बन गया थाना। देवघर हवाई अड्डे के पास खुलेगा ओपी। कल चीफ सेक्रेटरी ने एक बैठक में यह निर्णय लिया। रांची में पहली बार नामकुम आर्मी ग्राउंड में 19-20 अप्रैल को सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो, 9 हॉक विमान दिखाएंगे कौशल। मुख्यमंत्री भी आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। और झारखंड में मनरेगा मजदूरी 10 रुपये बढ़ी, पिछले 3 साल में सबसे कम बढ़ी। अब जैसे है ना, राज्य सरकार ने मांगा था 350 रुपये मनरेगा मजदूरी, केंद्र ने दिए 255 रुपये। हरियाणा के मजदूरों को सबसे ज़्यादा 400 रुपये मिलेंगे। बिहार झारखंड में बराबर है, सबसे कम यूपी में है मनरेगा की मजदूरी। और आईएमडी का पूर्वानुमान, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, तेज धूप और तपिश अभी और बढ़ेगी। राजस्थान दिल्ली गर्मी से लाल, झारखंड समेत 6 राज्यों में 5 दिन लू का अलर्ट। और राहुल गांधी की खबर भी छपी है, पिछड़ों के लिए काम नहीं कर हमने गलती की, अब इसे सुधारेंगे। पटना और बेगूसराय के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ये बातें कही और राहुल गांधी की मौजूदगी में ही सदाकत आश्रम में लात घूंसे चले। ये खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। और वही जेपीएससी 1 में 18 आरोपियों को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। और बस पानी वानी का जो गर्मी में चक्कर होता है, पानी वाटर लेवल घटना, सप्लाई प्रॉपर नहीं होना, ये सारी चीज़ें दैनिक जागरण में खबरों के रूप में परोसी गई हैं। और अपोलो की रिपोर्ट की माने तो 25 लाख लोगों की जांच में खुलासा हुआ कि 27% महिलाओं में विटामिन डी की कमी होती है, 26% को बीपी है, 66% को फैटी लीवर, पर लक्षण नहीं दिखते। ये एक खास खबर भास्कर ने लगाई है। और ST/SC वर्ग के लिए उप योजना को मजबूत करे केंद्र। अब भैया जो राहुल बाबा बोलते हैं उसी के मुताबिक कांग्रेस के नेताजी लोग भी बोलते हैं। कल राहुल बाबा ने पटना में कह दिया कि भैया हमने SC/ST का मतलब दलितों का और पिछड़ों का ख्याल नहीं रखा था प्रॉपर, इसलिए भुगत रहे, अब हम सुधार लेंगे। अब इधर भी नेताजी लोग मांग करने लगे हैं। और इस बीच बड़ी खबर, वही प्रदीप यादव की कल सीएम से हुई मुलाकात। प्रदीप यादव सीएम से मिले और इस मुलाकात की छानकर जो खबरें आ रही हैं, औपचारिक खबर, ये
आधिकारिक खबर तो यही आई कि औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन छनकर जो खबरें आ रही हैं उसमें प्रदीप यादव अपने अडानी का टंटा लेकर सीएम के पास पहुंचे थे, लेकिन अडानी के टंटे में प्रदीप यादव को सीएम का साथ कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो महागठबंधन में प्रदीप यादव और क्या तमाशा खड़े करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, जो भी होगा सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप न्यूज़ 8 के साथ बने रहिए। शाम में फिर मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए गुड डे।